हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज फिर एक नया टॉपिक सेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। नाम है सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। देखिए, पिछले क्लासेस में हम लोग सेल मेम्ब्रेन देखे थे, फिर एक नया टॉपिक सेल वॉल के बारे में जा रहे हैं। हम लोग सेल से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी जब तक ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो जाता हम लोगों का वीडियो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। सेल में सारे के सारे टॉपिक करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन, और फिर उसको शेयर भी करें ताकि सभी लोग इसको देख सकें, इसका फायदा उठा सकें, इसका नॉलेज ले सकें। ठीक है ना। हाँ, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से इस सेल वाले टॉपिक को कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, एक ऐसा टॉपिक है जो एक एकेडमिक स्टूडेंट तो करता ही करता है, ठीक है ना। साथ साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव मोड में हो, है ना, कहीं की प्रिपरेशन कर रहे हो, हायर लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करिए। ठीक है, रिवीजन करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर डालिए, कोई आपका सजेशन भी हो तो उसको कमेंट में जरूर डालिए। तो कमेंट भी आप जरूर करें और साथ साथ इस वीडियो को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग के पास पहुंचे ये वीडियो, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये क्या है क्या नहीं है, तो हम लोगों को जानना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, सबसे पहले एक बात की जाती है कि हम पढ़े हुए हैं कि रॉबर्ट हुक एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले, ऐसा कहा जाता है कि 1665 में, नाम आता है रॉबर्ट हुक का, है ना। क्या नाम है भाई? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल के बारे में सबसे पहले बताया। कब बताया था? तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में 1665 में ही बताया था। वैसे आप जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक एग्जैक्टली जो है किसी बायो के स्टूडेंट नहीं थे, बायो के कोई विशेषज्ञ नहीं थे, ये एग्जैक्टली एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे। इनकी जानकारी ज्यादातर फिजिक्स और मैथ्स में थी, लेकिन वही कहते हैं ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से बायो में भी ये आए और सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन्होंने उस समय के बने हुए जो माइक्रोस्कोप थे उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने के लिए फिजिक्स और मैथ का रूल लगाया और उसको बेहतर बनाया, और बेहतर बनाकर सबसे पहले उन्होंने प्लांट के डेड सेल को स्टडी किया, प्लांट के आउटर कवर का स्टडी किया, बहुत सारे। तो मेनली स्पेनिश ओक ट्री, जिसके बारे में हम पहले के क्लासेस में डाल चुके हैं, सेल में जो लेक्चर 1 है उसमें अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा। ये हमारा 5वां लेक्चर है। सेल पर छोटा छोटा टॉपिक बनाकर देख रहे हैं, आप बोर ना हो, एक एक करके टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी, सेल वॉल की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सेल वॉल के बारे में एक छोटी सी क्या बात कही जाती है कि भाई सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट कवर होता है। आउटर मोस्ट कवर, सबसे पहला बात कि ये आउटर मोस्ट कवर होता है, आउटर मोस्ट कवर है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवर होता है। ठीक है, आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ रहता है? आफ्टर प्लाज्मा, आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बात यहाँ समझने की है। आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे आफ्टर सेल मेम्ब्रेन की यहाँ हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर की बात करते हैं। साथ साथ कहा जाता है कि यह एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड, बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। साथ साथ कहते हैं ये नॉन लिविंग होता है, निर्जीव स्ट्रक्चर है ये, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इतना मजबूत होता है कि कोई आउटर इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर ये नहीं प्लांट के इंटरनल पार्ट पे पड़ने देता है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई एडवर्स इन्वायरमेंट इस पे कोई असर नहीं पहुंचाता है। ठीक है ना।
तो चलो यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर के साथ साथ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो कहा जाता है कि ये मेनली जो है ना, यह जो मेनली है ये जो हमारा सेल वॉल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहता है कि नॉट प्रेजेंट लिख देते हैं, नॉट प्रेजेंट है ना, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। पहली बात की एनिमल सेल में ये नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल के किसी भी सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो कहते हैं होता कहाँ है भाई, तो होता है मेनली प्रेजेंट इन, कहते हैं ठीक से लिख दे जरा, मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में होता है, और प्लांट छोटे सूक्ष्म में भी होता है, जैसे एल्गी में भी होता है। एल्गी भी तो माइक्रो प्लांट कहते हैं ना। उसके अलावा बैक्टीरिया में होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और साथ साथ बैक्टीरिया के अगर आगे बढ़े हम तो बैक्टीरिया के बाद फंजाई में भी होता है। ठीक है, ये अलग बात है कि सभी के सभी सेल वॉल जो होते हैं वो अलग अलग कंपोजिशन के बने होते हैं। सबके सेल वॉल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, चाहे हम बात प्लांट सेल की करें, माइक्रो प्लांट एल्गी की करें, बैक्टीरिया की करें, चाहे फंजाई की करें, हम किसी की भी बात कर लेते हैं। चारों तरह के सेल में उसका जो कंपोजिशन है बनने का वो सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो हैं इसके कंपोजिशन को लेकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवर किया था 1665 1665 में। एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के सेल में अलग अलग तरह का इसका कंपोजिशन होता है। जैसे कि आप यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, जैसे सेल वॉल के कंपोजिशन की हम यहाँ बात करेंगे, सेल वॉल का कंपोजिशन। तो जरा देखो, हम सबसे पहले बात यहाँ कर रहे हैं एल्गी की। एल्गी, ठीक है ना, एल्गी को ना एक माइक्रो प्लांट भी कहते हैं। एल्गी जो है एक माइक्रो प्लांट है, माइक्रो प्लांट होता है। ठीक है, एकदम सूक्ष्म पौधा होता है। फाइटोप्लैंक्टन भी एल्गी को कहते हैं। आपने काई देखा होगा, बरसात के दिनों में दिखाई देता है, तो माइक्रो प्लांट में ही आता है, एल्गी ही है। कहा जाता है यहाँ जो एल्गी है उस एल्गी का जो फॉर्मेशन है, एल्गी का कंपोजिशन है, कि एल्गी किस चीज का, सॉरी एल्गी का जो सेल वॉल है, एल्गी का क्या है बुआ, सेल वॉल है। तो एल्गी का सेल वॉल किस कंपोजिशन का बना है, तो सेलुलोज है, उसके अलावा गैलेक्टन्स है, मैनन्स है। ठीक है, देन मिनरल्स है। मिनरल्स में मेनली कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो ये चार मूल चीजें, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और साथ साथ मिनरल्स। मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करें यहाँ, तो हमारा अगला, जैसे कि किसी अन्य प्लांट की बात करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के सेल वॉल की हम बात करें, तो किसी दूसरे प्लांट का सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज का बना होता है। हालांकि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज में थोड़ा केमिकल कंपोजिशन का कोई फर्क होता है, हम आपको अलग से कभी बता देंगे। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। देन पैक्टिन्स का बना होता है, ठीक है ना, और पैक्टिन के साथ साथ देखिए आगे हम, तो प्रोटीन का बना होता है। ये बातें हम लोगों को जाननी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम पैक्टिन शब्द की मेनली अगर हम बात करें, तो पैक्टिन जो है एक तरह का पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है। ये पैक्टिन जो है एक तरह का पॉलीसेकेराइड है ना, पॉलीसेकेराइड्स है। ज्यादा भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर मन करे तो देख लो। पॉलीसेकेराइड होता है एक तरह का, ठीक है। और फिर हम इसके आगे अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास अगला जो आ रहा है, अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका सेल बहुत डेवलप नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल होता है। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, वो शुगर का बना होता है।
शुगर के साथ साथ एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के पॉलीमर की बात होती है, और एमिनो एसिड के इस पॉलीमर का मेन नाम आता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। तो मूल रूप से देखा जाए तो शुगर और पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और देखने का प्रयास करें तो ये है फंजाई यानी कि कवक। तो फंजाई में भी सेल वॉल होते हैं, और ये जो सेल वॉल है ना, ये काइटिन के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं? काइटिन के साथ साथ ग्लाइकन्स के बने होते हैं, और साथ साथ प्रोटीन के भी बने होते हैं। तो फंजाई के जो सेल वॉल हैं, तीन चीजों का आप ज्यादातर जानते होंगे काइटिन के बारे में, लेकिन यहाँ काइटिन के साथ साथ ग्लाइकन है और प्रोटीन है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ मूलतः चार तरह के सेल की बात देखी। एल्गी का सेल, कोई अदर प्लांट का सेल, बैक्टीरिया का सेल, फंजाई का सेल, और तीनों के तीनों सेल का सेल वॉल के कंपोजिशन का अंतर आता है। सबका मिश्रण अलग अलग है। ठीक है ना। तो सारे अलग अलग मिश्रण है जो अलग अलग तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब जरा इसके अनदर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखो, जैसे कि हम किसी सेल वॉल की बात करते हैं ना बुआ, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, ये प्लांट का मान लेते हैं कि सेल है। ठीक है। हम एक और सेल यहाँ बना देते हैं। ठीक है। हम एक और सेल यहाँ पर चलो बना दिए हैं। चलो ये प्लांट सेल ये भी हम बना दिए हैं। तो प्लांट सेल है तो भाई इसके अंदर तो साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, है ना। तो इसमें भी हमने साइटोप्लाज्म बना दिया, कोशिका द्रव हमने इसमें बना दिया। देखिए, एक बड़ी जरूरी बात होती है, कहा जाता है कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है बड़ा मजबूत होता है और मल्टीपल लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जो बीच का पोर्शन है ना विद्यार्थी, उस बीच के पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं, बिल्कुल बीचों बीच अगर हम यहाँ आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड मिडिल लेमिला। ध्यान रखिएगा, मिडिल लेमिला कहलाती है। हम इधर से भी ड्रॉ कर देते हैं, इधर से भी ड्रॉ कर देते हैं, इधर से भी ड्रॉ कर देते हैं, इधर से भी ड्रॉ कर देते हैं। अब एक मिडिल लेमिला देखा जाए ना तो दो सेल के बीच में अवेलेबल है। एक ही मिडिल लेमिला से दोनों का काम चल जाता है। तो ये व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर है, इस व्हाइट वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला इसको नाम दिया जाता है। ठीक है ना। और ये मिडिल लेमिला जो है, इसके साथ साथ कहते हैं ये खास तरह का पॉलीसेकेराइड जिसको कि पैक्टीन कहते हैं, वो कॉन्टेन करता है। लिख ही देते हैं, कॉन्टेन पैक्टीन। कॉन्टेन पैक्टीन, ये अपने साथ पैक्टीन नाम का केमिकल रखता है, और इसी पैक्टीन के वजह से जो है ना, यह मिडिल लेमिला सेल वॉल से जुड़ा होता है। फिर से, मिडिल लेमिला बीच में है, दो सेल के बीच में एक कॉमन दीवार है ना। ये एक कॉमन वॉल होता है, कॉमन वॉल बिटवीन टू सेल, है ना। कॉमन वॉल बिटवीन बिटवीन टू सेल, है ना। दो सेल के बीच में एकदम कॉमन दीवार ये होता है। ठीक है। और बड़ा मजबूत होता है, सख्त होता है, इसके वजह से सेल वॉल पूरा मजबूत होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिडिल लेमिला के बाद की, अगर हम चर्चा करें तो मिडिल लेमिला के बाद अगर देखो तो यहाँ पर एक और इधर से लेयर हम ड्रॉ कर देते हैं, और फिर एक इधर से लेयर ड्रॉ कर देते हैं येलो कलर में। ठीक है। यहाँ भी हम बता देते हैं, यहाँ भी बता देते हैं, ये मिडिल में हो गया। ठीक है। तो ये जो हल्का लाइट कलर में आप देख रहे हो दूसरा वाला, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है ना, प्राइमरी वॉल होता है ये। ठीक है, प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल में सबसे अच्छी क्या बात होती है कि इसमें सेल डिवीजन जो है कंटिन्यू होता रहता है, ये बहुत ही ग्रोइंग पार्ट होता है। ठीक है। और इसका जो फैलाव है, एक्सटेंशन जो है, ये काफी अंदर तक होता है। ठीक है। और इसके अंदर जेल की तरह मटेरियल भरे होते हैं, जैसे हेमी सेलुलोज, पेक्टीन, पॉलीसेक्राइड, इसमें भी होता है। ये भी क्या कंटेन करता है?
तो इसमें भी पेक्टिन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी पेक्टिन होता है, ये भी पेक्टिन को कॉन्टेन करता है, पेक्टिन, है ना। हेमीसेलुलोज इसमें भी रहता है, हेमीसेलुलोज, ठीक है, वगैरह इसमें रहता है। इन दोनों की वजह से ये बड़ा चिपका हुआ रहता है। और फिर साथ ही साथ एक तीसरे लेयर की हम यहाँ बात कर दें तो तीसरा लेयर, इसी को ग्रीन कलर से हम दिखा देते हैं, ये तीसरा लेयर होता है, काफी मोटा हम दिखा देते हैं, ठीक है, ये तीसरा लेयर है, ये सेल वॉल का तीसरा लेयर हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर से हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हल्का लाइट ग्रीन कलर है, ठीक है, ये तीसरा लेयर हो जाता है, ठीक है। और अब इस तीसरे लेयर की अगर हम बात करें तो तीसरा लेयर यही है, ठीक है, ये नंबर 3 ग्रीन कलर वाला, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल कहते हैं। इस सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन जो होता है प्राइमरी वॉल के ही मदद से होता है। और सेकेंडरी वॉल देखा जाए ना तो कई सारे लेयर का भी बना होता है, ठीक है ना, ये काफी रिजिड है, इसमें भी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की मात्रा होती है, साथ साथ लिग्निन भी होता है इसमें। इसमें भी अगर देखा जाए ना, पढ़ोगे ठीक से ना, तो इसमें भी पता चलता है कि सेलुलोज है ना, सेलुलोज तो सब में है, और हेमी सेलुलोज है, ठीक है, हेमी सेलुलोज है, साथ साथ लिग्निन है। लिग्निन सीमेंट लाइक मटेरियल होता है, बड़ा मजबूत होता है, जो इससे होकर आता जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं सेल वॉल का लेयर देख रहे हैं, इस सेल वॉल के लेयर को अच्छे से समझने का प्रयास आप करोगे तो समझ में आएगा, और साथ साथ यहाँ पर हम इसके बाकी स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन वाला भी डालकर यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको बना देते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर में होता है। एक और जरूरी बात आपको दिखा दें हम, कि जैसे कि हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं एकदम छोटा छोटा, कई बार इसमें लेयर होता है, अ, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा एक कंपोजिशन की बात होती है, जैसे कि इस पार्ट से है, इस पार्ट से ये एक रास्ता बना होता है, इस रास्ते को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रास्ता बना हुआ है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, याद रखना, ठीक है, इसको कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माटा, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, इसको याद रखना आप सब। प्लाज्मोडेस्माटा के ही वजह से मटेरियल का आना जाना सेल से होकर आता जाता है मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का आना जाना इसी से होकर होता रहता है, ठीक है। अगर कोई चीजें इस सेल से उस सेल में, उस सेल से इस सेल में आती जाती है तो इसी में आती जाती है, ठीक है ना। ये सेल का केंद्रक इधर साइड में बना दो आप, है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, होता ही है साइड में, ये भी न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया। अब आप चाहो तो इसको अच्छे ढंग से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चीजें और कमी है और हम लोगों को और क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना है, शेयर करना है जरूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चीजें मिल पाए और हम उसको अच्छे से ज्यादा फायदा पहुंचाएं, ठीक है। मेरी वजह से आपको फायदा हो और आपकी वजह से दूसरे को फायदा होना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।